हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे और अपने लाइफ को साथ ही साथ में एंजॉय भी कर रहे होगे। तो आज हम आ चुके हैं क्लास 10th के पहले चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बच्चों, ये काफ़ी फंडामेंटल चैप्टर है, काफ़ी कंसेप्चुअल है। और आप जितने भी आगे चैप्टर्स पढ़ोगे केमिस्ट्री के, तो उस सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स में आपको इस चैप्टर का एप्लीकेशंस तो ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए आप काफ़ी अच्छे से, काफ़ी बारीकी से इस चैप्टर को समझना ज़रूरी है। तो बच्चों, एनसीईआरटी में इस चैप्टर का शुरुआत इस तरह से किया है कि जैसे हमने सपोज क्या किया, मिल्क जो है उसे हम लोगों ने रूम टेम्परेचर में समर में बाहर रख दिया, या फिर किसी आयरन तावा को या फिर नेल को या फिर पैन को हम लोगों ने क्या किया, ह्यूमिड एयर में एक्सपोज करने के लिए छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया, ऐसे बाहर रख दिया। ग्रेप्स जो होते हैं उसे फर्मेंट करने के लिए छोड़ दिया, या फिर हम लोगों ने खाना को बना लिया, कुक कर लिया। फूड जब हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, ओके, या फिर हम जब रेस्पायर करते हैं। तो बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल्स जो भी एनसीईआरटी दिया है, उसका मकसद ये है बताना कि यहाँ पे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो है वो चेंज हो चुका है। क्या हो चुका है बच्चों? चेंज हो चुका है। जैसे मिल्क पहले, जब हम लोग मिल्क इनिशियल जो था, वो अब समर में रूम टेम्परेचर में अगर हम लोग बाहर रख दे तो क्या होता है, फट जाता है, हम लोग बोलते हैं ना। तो मिल्क फट जाता है, आयरन में जंग लग जाता है, ग्रेप्स का टेस्ट बदल जाता है। ओके, फूड कुक होने के बाद उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर, ओके, सब कुछ, ओके, उसके अंदर के प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। इवन जब हमारे अंदर फूड डाइजेस्ट होता है तो वो सिंपल छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग रेस्पायर करते हैं तो उससे हम लोग एनर्जी रिलीज करते हैं। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हो रहा है। ओके। और एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारा सा लाइन लिखा है कि जब जब केमिकल चेंज होता है, जब जब केमिकल चेंज होता है, इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन पक्का उसे होता है। बहुत प्यारा लाइन है बच्चों कि whenever a chemical change occurs, we can say a chemical reaction has taken place। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हम लोग बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन पक्का से हुआ है, तभी वो केमिकल चेंज हुआ है। ओके, तो हम लोग डिटेल में समझते हैं। आई एम रबिंग दिस, ये तो बस थोड़ा सा एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का, चैप्टर को थोड़ा सा समझने के लिए कि एक्चुअल में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ाई क्या करेंगे, उसको समझने के लिए था। ओके। तो एनसीईआरटी में बहुत प्यारा सा दो एग्जाम्पल्स और दिए हैं कि सपोज हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम, एमजी मतलब मैग्नीशियम, इसका हम लोगों ने क्या किया, रिबन लिया। ओके। अब मैग्नीशियम रिबन को लेके क्या किया, हम लोगों ने सैंड पेपर होता है ना, इसमें हम लोग साफ कर, मतलब कोई भी लोहा का सामान है उसमें जंग लग गया है, उसको हम लोग सैंड पेपर से रब करते हैं साफ करने के लिए। तो वैसे ही हम लोगों ने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को लेकर क्लीन कर दिया सैंड पेपर से, और उसके बाद फिर उसमें क्या किया, आग लगा दी। अब आग लगाने के बाद क्या होता है, आप लोग देखोगे डैजलिंग वाइट फ्लेम। क्या देखोगे बच्चों? डैजलिंग वाइट फ्लेम देखने को मिलता है। अब डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ कुछ ऐश भी जमा होता है, प्लस ऐश। अब डैजलिंग का मतलब क्या ना, एकदम शाइन करता हुआ, शाइन करता हुआ ब्राइट फ्लेम देखने को मिलेगा वाइट कलर का। और जो ऐश जो जमा होता है, वो एक वाइट पाउडर जमा होता है, वाइट पाउडर, वाइट पाउडर होता है बच्चों, जो कि असल में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है बच्चों। क्या होता है? MgO का मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके। अब बच्चों, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ से बना? हम लोग ने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन लिया, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन हमें एटमोस्फेयर से मिला, जब ये दोनों रिएक्ट किए तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और वो व्हाइट पाउडर फॉर्म कर दिया इसका, जो हमें ऐश में मिला था। ओके। तो ये पहला एग्जाम्पल था कि केमिकल चेंज हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल कि हम सपोज क्या किए, जिंक ले लिए, जिंक के ग्रैन्यूल्स ले लिए, छोटे छोटे पीसेस ले लिए, ग्रैन्यूल्स का मतलब छोटे छोटे पीसेस ले लिए। अब लेने के बाद उसमें क्या किया, हम लोगों ने HCl डाल दिया, प्लस डाइल्यूट HCl। ओके, डाल दिया। डालने के बाद क्या देखा कि सपोज हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब में लिया था, या फिर हम लोगों ने कोनिकल फ्लास्क, एक होता है ना ऐसे कोनिकल फ्लास्क, ओके, इस शेप का कोनिकल फ्लास्क होता है, या फिर इस शेप का प्यारा सा टेस्ट ट्यूब होता है। ओके।
तो बच्चों ये कोनिकल फ्लास्क हो गया या फिर टेस्ट ट्यूब हो गया, उसमें हम लोग जेन ग्रेन्यूल्स लिए थे और HCl हम लोग जब ऐड कर दिया तो बच्चों ये जो सरफेस है ना, नीचे वाला सरफेस और ये नीचे वाला सरफेस, अगर हम लोग उसे टच करेंगे ना तो हमें वार्म फील होगा। वार्म इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। ओके, और हमें इसलिए गर्म फील हो रहा है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि केमिकल चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ तो भाई आगा पीछे हुआ है। क्योंकि पिछला जैसे था, अब सिर्फ मैग्नीशियम रिबन था, अब उसमें से हम लोग को व्हाइट पाउडर मिला है, अब उसमें से हम लोग को डेजलिंग व्हाइट फ्लेम मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, यहाँ पे जिंक का और हम लोगों ने ऐड किया था HCl। अब यहाँ पे हम लोग का जो जिस कंटेनर पे लिया था वो वार्म फील हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसके अंदर, केमिकल लोचा तो बिल्कुल से हो रहा है। तो बच्चों समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन आखिर हुआ है या नहीं हुआ है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, मतलब आप पॉज करें और पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अपने अपने हिसाब की बात है, लेकिन आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि ज़्यादा बेहतर रहे। ओके, और आपको रिवाइज होने में काफ़ी आसानी हो। तो बच्चों आखिर हम कैसे समझें, हाउ हाउ कैसे समझें कि केमिकल रिएक्शन हुआ है के भी नहीं। मतलब अब हम लोग समझे कैसे, पहचाने कैसे, ऑब्जर्व कैसे करें कि बच्चों केमिकल रिएक्शन हुआ है करके। हमें तो पता नहीं है ना कि हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसलिए एनसीईआरटी ने काफ़ी अच्छे से 4 पॉइंट्स को डिस्क्राइब किए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है बच्चों कि स्टेट चेंज हुआ हो। क्या हुआ हो बच्चों? चेंज इन स्टेट। स्टेट ये वो स्टेट वाला नहीं है, मतलब उड़ीसा, गुजरात, हैदराबाद, मतलब सॉरी नॉट हैदराबाद, क्या सर आप भी हैदराबाद नहीं, दिल्ली वगैरह जो स्टेट होता है ना, ये वो स्टेट वाला नहीं है। ये चेंज होता है, मतलब फॉर एग्जांपल आइस, बताया ना आइस सबको, बर्फ। तो बर्फ से जब पानी बन जाता है ना, वाटर बन जाता है, तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट हो जाता है। तो इसे बोलते हैं स्टेट का चेंज होना। और फिर जब सपोज वाटर है हमारे पास और वो वेपर बन गया, तो वेपर बनने से क्या हुआ ना, लिक्विड स्टेट जो था हम लोग का वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हम लोग पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर कहीं एक एग्जाम्पल में हमें देखने को मिला कि ऐसे मतलब लिक्विड से वेपर हुआ या फिर सॉलिड से लिक्विड हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा दूसरा पॉइंट ये है कि वहाँ पे कोई ना कोई कलर चेंज हुआ हो। कलर चेंज हुआ हो हुआ हो। ओके, कलर चेंज कैसे, एग्जाम्पल देके समझाते हैं। अब घटाक करके आपको समझ में आएगा एकदम। क्या है वो एग्जाम्पल? हम लोगों ने क्लास 7 में, आई थिंक या क्लास 7 में एसिड बेस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ा था कि एक कंटेनर में हम लोगों ने क्या किया, HCl लिया फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब उस HCl का कलर कलरलेस होता है, सबको पता है। अब उस HCl में हम लोगों ने क्या किया, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर ऐड किया, ऐड किया। अब फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर का ओरिजिनल कलर जो वो भी कलरलेस होता है। इसका मतलब अब कंटेनर के अंदर जो भी सोल्यूशन है, HCl और फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, वहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ होगा, कलरलेस हुआ होगा। बच्चों जब हम थोड़ा सा एकदम इतू सा NaOH डाल दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है, जब डाल दें तो कलर पिंक कलर का हो जाता है, थोड़ा बहुत पिंक का अपीयरेंस आने लगता है। इसका मतलब पहले कलर क्या था, कलरलेस था, अब कलर क्या है, थोड़ा थोड़ा सा पिंक आने लगा है। इसका मतलब कलर चेंज हुआ है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि बच्चों केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। तीसरा पॉइंट, अगर ये तीसरा पॉइंट हुआ है तो भी हम बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो केमिकल लोचा हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कहीं पे गैस इवॉल्व हो रहा हो, रिलीज हो रहा हो, तब हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। एग्जाम्पल के रूप में फोटोसिंथेसिस। बच्चों फोटोसिंथेसिस में हम लोग सभी को पता है कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है और उस ऑक्सीजन गैस को हम लोग इनहेल करते हैं। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, ओके, जहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। इसका मतलब ये एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, ये एक केमिकल रिएक्शन है। चौथा पॉइंट, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ हो, टेम्परेचर चेंज क्या हुआ हो बच्चों,
टेम्परेचर चेंज हुआ हो। टेम्परेचर चेंज हुआ हो, कैसे हुआ हो सर, आप एग्जाम्पल दीजिए। इसी के पहले, जस्ट पहले हम लोगों ने बात किया था जिंक ग्रैन्यूल्स के बारे में। जब जिंक ग्रैन्यूल्स के में हम लोग HCl ऐड करते हैं और उस कंटेनर में क्या होता है, हम लोग जब छूते हैं, टच करते हैं, तो वार्म दिखता है, हमें वार्म फील होता है, राइट। इसका मतलब वहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बड़ा है, तभी तो हमें वार्म फील होता है। अगर कम होता, घट जाता, तो हमें कोल्ड फील होता। ओके, इसका मतलब एक केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, हमें इन चार चीज़ों से पता लगेगा। कि अगर स्टेट चेंज हुआ हो तो हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है, या फिर कलर चेंज हुआ हो तो हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है, या फिर गैस इवॉल्व हुआ हो, या फिर टेम्परेचर चेंज हुआ हो। अगर इन चारों में से कुछ भी हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें बेसिकली केमिकल रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है। ओके, अब तो हम समझ गए केमिकल रिएक्शन क्या है। हम लोग, ये तो पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन का वीडियो है, इसमें हम लोग बस ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो बच्चों, हमें इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा। अब केमिकल रिएक्शन को हम लोग सिंबलिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। केमिकल इक्वेशन, हम लोग केमिकल, मतलब कोई भी एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग लिखते कैसे हैं, सिंबलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग केमिकल इक्वेशन में पढ़ेंगे। ओके, हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे। ओके, कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में सारे जितने भी एटम्स हैं वो नंबर वाइज सेम हो। तीसरा, हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने तरह के रिएक्शन होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। और चौथा पॉइंट है, हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और थोड़ा बहुत इतू सा हम लोग कोरोजन और रैंसिडिटी के बारे में भी एक आइडिया लेंगे, छोटा सा आइडिया लेंगे कि रैंसिडिटी क्या होता है। ओके, कोरोजन क्या होता है, रैंसिडिटी क्या होता है। तो आई होप कि ये इंट्रोडक्शन सा वीडियो आपको समझ में आया होगा और पता लग गया होगा, एक थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ओके, बस एक बेसिक सा इंट्रो वीडियो था ये। आई होप को आपको ये पसंद आया होगा। ओके, और कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग डिटेल में केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे, सिंबलिकली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, और बैलेंसिंग के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।